अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और जनाब, हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल रूह अबर की एपिसोड 3, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं रमशा मुख्तार। तो भाई देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं नावल की तरफ। सजावल यज़दानी। अज़लान की निशानदही पर उसकी नज़रें सामने उठीं और लबों ने बेसाख्ता हरकत की। अज़लान, आप श्योर हैं? वो किसी भी किस्म का रद्द-ए-अमल देने से कबल पुख्ता तस्दीक चाहती थी। 100%। इस कन्फेशन पेज का एडमिन मेरा दोस्त है, उसी ने बताया मुझे कि ये कन्फेशन। ओके ठीक। वो बात बीच में काट दी, वहाँ से उठ गई। खसलबाश, अब तुम क्या करने लगी हो? खुदा के लिए कोई तमाशा मत लगाना। इसरा ने उसकी जज्बातियत से खाइफ होते बेसाख्ता पुकारा तो वो लम्हा भर को रुकी। इतनी पागल नहीं हूँ। एक तेज़ नज़र उन दोनों पर डालकर वहाँ से वॉकआउट कर गई। तुम्हें क्या ज़रूरत है अपना मुंह खोलने की? पीछे अज़लान उस पर चढ़ दौड़ा था। अब तुम भी मेरे सर आ जाओ, इतना था तो फूटते ही मत। इसरा भी मुंह बनाकर अपना बैग उठाती लंबी कतार में लगी सिदरा की जानिब बढ़ गई, जो यहाँ हुई कारगुजारी से असर नौ अनजान इन मोहतरमाओं की पेट पूजा का इंतज़ाम करने गई थी। ये मंजर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की तीसरी मंजिल पर वाक़ कॉन्फ्रेंस रूम का था, जहाँ इस समय एसी की ठंडक के बावजूद माहौल खासा गर्म हो रहा था। अनबिलीवेबल सजावल, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप एक सीनियर, उससे भी ऊपर स्टूडेंट सोसाइटी के सदर होकर यूँ अपने जूनियर्स को ऐसे मशवरों से नवाजेंगे। आपको एक मीटिंग में जहाँ हर प्रूफ के CR और GR से उनकी जिम्मेदारियों के मुतालिक गुफ्तगू करनी चाहिए थी, वहाँ आप उन्हें ऐशो इशरत करने और बाप का पैसा उड़ाने के मशवरे दे रहे हैं। स्टूडेंट अफेयर्स इंचार्ज सर यूसुफ गिलानी इस वक्त ख़ास से बरहम दिखाई दे रहे थे। सर, आपको नहीं लगता आप ज़रूरत से ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं? जबकि एक गुफ्तगू बहुत मामूली अंदाज में हुई थी। सजावल का अंदाज ऐसा था कि सर तैश के मारे अपने जबड़े भेज गए। आप कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा हूँ? मुझे बाकायदा शिकायत मौसूल हुई है और अब आप इस चीज़ से मुकर रहे हैं। अरे सर, मैंने तो महज माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए चंद बातें की थी और मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं मुकर रहा। लेकिन कुछ मखसूस लोगों के नाम नहाद चीलों ने कुछ ज़्यादा ही मिर्च मसाला लगाकर बातें ही इस अंदाज में आप तक पहुँचाई हैं कि आप इतना भड़क रहे हैं। अब ये मेरा कसूर हरगिज़ नहीं, और इसका सबक तो उन्हें सिखाऊंगा। अपने घने बालों में हाथ चलाते उसने गुफ्तगू के अख्तिताम पर एक तिरछी नज़र सामने संजीदा तासुरात लिए बैठे फरमान सहलानी पर डाली थी। बाकी दोनों सुपरवाइजर्स भी चुप साधे उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। सजावल यज़दानी, आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट सोसाइटी के सदर हैं, किसी यूनियन के नहीं। यहाँ आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। हमारी यूनिवर्सिटी के चांसलर का एक प्रॉपर कंट्रोल है, उस चीज़ को आप फरामोश मत कीजिए। यूसुफ गिलानी तो उसके धमकी भरे अंदाज पर तिलमिला ही उठे थे। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर मैं किसी सो कॉल्ड यूनियन का सदर होता तो किसी के बाप में भी दम नहीं था कि मुझे मेरी जगह से हटाने के लिए मंसूबाबंदी करे। सो अगर मैं खामोश हूँ तो मुझे खामोश रहने दीजिए, और चलना है तो फेर तरीके से चलिए। जबकि पीछे रह जाने वाले लोग सामत और शद्दतर थे। ये अब कंट्रोल से बाहर है। यूसुफ गिलानी साहब ने पानी का ग्लास उठाते हुए लबकुशाई की। आप लोग जा सकते हैं। फरमान, आप रुकिए। दोनों सुपरवाइजर्स उठकर कमरे से निकल गए, जबकि फरमान उनके हुक्म के मुताबिक वहीं बैठ रहा था। देख लीजिए सर, मैं बहुत काम का बंदा हूँ और इससे बेहतर ऑप्शन भी। फरमान का लहजा कुछ जताता हुआ था। मैं जानता हूँ, तुम फिक्र मत करो, बस मैं एक मौके का इंतज़ार कर रहा हूँ। सजावल गुस्से में कोई ना कोई गलती करे और उसको हटाएं।
प्रेसिडेंट तुम ही बनोगे। यूसुफ साहब ने उसका कंधा थपथपाते तसल्ली आमेज लहजे में कहा तो फरमान के लबों पर बड़ी महफूज कुन सी मुस्कुराहट उभरी। आई एम वेटिंग सर। बाय द वे, बाबा तक आपका पैगाम पहुंचा दिया था। उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि आपकी दरख्वास्त पर नज़र षानी ज़रूर करेंगे। उसके मख्फी पैगाम पर यूसुफ साहब की मुस्कुराहट दीदनी थी। लिसन टू मी गजलबाश, इस बार जाने दो। देखो, उसने एक अमल किया और तुमने जवाबी रद्द अमल ना दिया तो वो समझ जाएगा कि तुम्हें उसकी बकवासियत में कोई दिलचस्पी नहीं, तो वो खुद पीछे हट जाएगा। अलबत्ता अगर फिर से कोई ओछी हरकत सामने आई तो भले ही उसका सर फाड़ देना, हम नहीं रोकेंगे। मुख्तसरन सारा किस्सा सुनने के बाद सिदरा ने गजलबाश को उसके मुंतकमाना इक़दाम से बाज रखने के लिए मशवरा दिया, तो वो जो सजावल यज़ानी को खरी खरी सुनाने का इरादा रखती थी फिल वक्त समझ गई। ओके ठीक है, मुझे वैसे भी उसके मुंह लगने का कतई शौक नहीं, उसने बैग दूसरे कंधे पर मुंतकिल करते हुए कहा। वो तीनों इस समय सर झाड़ मुंह फाड़ कॉरिडोर में से यूं फैल कर गुजर रही थीं गोया उनमें से किसी एक के वालिद मोहतरम ने ये राहदारी खरीद रखी हो। ओ खुदा की बंदियों, थोड़ा सिमट कर चलो, अपने मोहतरम असाज़ा के लिए भी ज़रा सा रास्ता छोड़ दो। उकुब से सर जवाद के मखसूस लहजे में कसे गए जुमले पर वो तीनों खी करती एक जानिब को हुई थीं। बड़ी मेहरबानी। एक अदद मुस्कुराहट उनकी जानिब उछालते वो आगे बढ़ गए। सर के भी क्या कहने, खुद को देखें और फिर ज़रा से रास्ते की मांग पर गौर करें। इस असरा ने कहका लगाते हुए उनके फरबही माइल बदन पर चोट की तो बाकी दोनों के भी कहके उबल पड़े और अब वो भरपूर अंदाज में हंसी मजाक करती लेक्चर हॉल की जानिब बढ़ रही थीं। हे सजावल, कैसे हो? एक अदा से बाल झटकती वो शुरू की कतार में लगी कुर्सियों में से एक पर बड़ा जमान सजावल के पास आन रुकी तो पिछले नशिस्तों पर बड़ा जमान नफूस में से कईयों की मायने खेज नजरें उस जानिब घूमी। हाय आशी, आई एम फाइन, तुम बताओ? वो बराबर में रखी कुर्सी की हत्ती से अपना हाथ हटाता रूखी फीकी सी मुस्कुराहट के साथ गोया हुआ तो वो उसके कंधे पर हाथ रखती हत्ती पर बैठ गई। तुम बताओ, तुम्हें कैसी लग रही हूँ? वो मखमूर वो मध्यम लहजे में गोया हुई। ठीक ठाक ही लग रही हो, उसने बिना देखे रूखे से अंदाज में जवाब दिया था। आशी ज़ुबैर चौथे साल की तालबा थी और अपनी खूबसूरती और कदरे बोल्ड नेचर की वजह से सीनियर्स और जूनियर्स में यकसा मकबूल थी। उसकी सजावट से नज़दीकी की एक वजह उनके वालिदैन के सालों पुराने और मजबूत ताल्लुकात थे, जिसका भरपूर फ़ायदा उठाती वो सजावल के इर्द गिर्द मंडलाती रहती। और अब तो जब से वो इलेक्शन जीता था नज़दीकियाँ मज़ीद बढ़ने लगी थीं। अलबत्ता कुर्बत के इन नज़ारों पर कई रकाबत और जलन का शिकार थे। मूड ऑफ लग रहा है तुम्हारा, उसके तने अजलात बगौर तक तज्जिया किया। ऐसी कोई बात नहीं, तुम बताओ, क्लास नहीं है? यहाँ किस खुशी में घूम रही हो? वो संजीदगी से गोया हुआ था। मूड ज़रूरत से ज़्यादा ही ऑफ लग रहा है, वरना तुम और क्लास लेने के मशवरे। चलो कैफ़े चलते हैं, तुम्हारा मूड ठीक नहीं होगा ऐसे। वो उठकर साथ उसे भी घसीटती क्लास से बाहर निकली और उनके निकलते ही खुसे फुसे की आवाज़ें भी उभरने लगीं। लग तो रहा है आजकल आशी यहीं पाई जाती है, दूसरी ने जवाब दिया था। तुम बताओ रानिया, सजावल से ब्रेकअप हो गया? एक और लड़के की आवाज़ उभरी और वो सांवली सलोनी सी लड़की जो कि उकबी दरवाजे से क्लास में दाखिल हुई थी चौंक कर उन्हें देखने लगी। कि तुम्हारा सर दर्द नहीं है? उसके खड़ाक से जवाब देने पर एक फरमाइशी कहका पड़ा था। अच्छा, सजावल और आशी का क्या चल रहा है ये तो बता दो, उसी के हिमायती ने सवाल दागा। सजावल से खुद पूछ लेना अगर इतनी औकात है तो, वो तिलमिला कर कहती फिर से बाहर निकल गई और पीछे कई कहे उबल पड़े थे। मैनेजमेंट ब्लॉक की उकबी जानिब इस समय इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। आसमान पर आज भी बदलियों का बसेरा था। ऐसे में वो पुरसुकून सी 3 फुट ऊंची दीवार पर चढ़कर बैठी पाँव झलाती गप्पियां हाँकने में मसरूफ थीं। ये असरा बदतमीज किधर चली गई है?
लंच बॉक्स में मांदा 3 पकौड़ों में से एक और उठाकर अपने मुंह में रखते उसने पूछा था, अज़लान के साथ ही होगी? उसने कहाँ जाना है? कजलबाश ने उसके दूसरे पकौड़े की जानिब बढ़ते हाथ पर हाथ मारते मतला किया तो वो खफगी से घूरने लगी। क्या है तुम्हें? वो काट खाने को दौड़ी। असरा के लिए भी छोड़ दो कुछ। कजलबाश ने आंखें दिखाईं। तकरीबन पूरा बॉक्स वो चट कर गई थी और नियत थी कि भरी ही नहीं रही थी। अब तुम ऐसा करोगी मेरे साथ? उम्मीद ना थी मुझे। मुंह फुलाकर शिकवा करती वो अपनी चीज़ें समेटने लगी। ओहो डम्बू, अच्छा खा लो, नहीं रोक रही। कजलबाश ने खुद पकौड़ा उठाकर उसके सामने किया, लेकिन वो बहुत शुक्रिया कहकर उठी और एक ही जस्ट में कांटों की तार फैलाकर पार्किंग वाली साइड से डिपार्टमेंट की ओर बढ़ गई, जबकि कजलबाश अरे अरे ही करती रह गई। इस लड़की का कोई हाल नहीं, नकचिड़ी ड्रामेबाज। चीज़ें समेटती वो मुंह ही मुंह में उसे कई अलकाबात से नवाज रही थी। बैग कंधे पर डालकर उसने अपने गाउन का घेरा समेटा और उसी कांटों वाली तार पर से छलांग लगाई। लेकिन शोमई किस्मत कि उसका गाउन कांटों में उलझ चुका था। उफ, क्या मुसीबत है। उसका दिल चाहा अपना सर पीट ले। अपना बैग वहीं ज़मीन पर रखकर वो झुककर अपना अबाया छुड़वाने लगी, जो उसके बस की बात नहीं लग रही थी। अगर वो एकदम से खींचती तो कपड़ा यकीनन फट जाता। सिदरा ही कहीं से आधम के प्लीज़, उसने बेचारगी से सोचते हुए कोशिश जारी रखी थी। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? वो खुद से आती आवाज़ पर वो चौंक कर पलटी, जहाँ मुकाबिल आंखों में शौक का एक जहान आबाद किए उसे निगाहों में बसाए खड़ा था। फरमान के साथ मुठभेड़ हुई है क्या? उसके कदम से कदम मिलाते उसने अपने तय तजिया किया था। उस फजूल इंसान का नाम मत लो प्लीज़। नापसंदीदा उगताया लहजा आशी को बहुत कुछ समझा गया। यार, तुम लोग कज़न्स होकर भी ऐसा रवैया अख्तियार करते हो, मुझे हैरत होती है। एक ऐसा राज जिससे जामिया के बेशतर तलबा अनजान थे। आशी के ताल्लुकात दोनों फैमिलीज से थे और वो उनकी आपसी खलिश के मुतालिक आगाह थी, लेकिन फरमान और सजावल तो कुछ ज़्यादा ही एक दूसरे के मुखालिफ हो चले थे। दुश्मन भी कहा जाए तो कोई मजाका नहीं। अगर तुमने बोर करना है तो मैं जा रहा हूँ वापस, तुम अकेली चली जाओ। वो एकदम ठहर कर धमकाने लगा। बहुत ही कोई कमीने हो तुम सजावल। आशी ने उसके कंधे पर एक अदद चुपत रसीद करते खफगी से कहा। आपकी इस नवाजिश पर मैं आपका बेहद ममनून हूँ। वो हल्के से सर को खम देता अपने मखसूस अंदाज में मुस्करा दिया और आशी अपना दिल थाम कर रह गई। आह, इसकी ये कातिलाना मुस्कुराहट और अंदाज दिल जैसे मुकाबिल के कदमों से लिपट लिपट जाता था। किधर खो गई अब? निकल आओ मुराकबे से। उसके आगे चुटकी बजाकर मुतवज्जा किया तो वो नफ़ी में सर हिलाती मुस्कुराती। बहुत दिन हो गए वैसे, तुम घर नहीं आई, मामा भी याद कर रही थी। अब वो दोनों साथ साथ चलने लगे थे। वो सामने देख रहा था जबकि आशी गर्दन मोड़े आंखों ही आंखों में उसे निहार रही थी। बात सुने, कमज़ोर सी निस्वानी आवाज़ पर वो दोनों ठहरे। जी? आशी ने उस कमज़ोर सी सहमी सी लड़की को सरतपा तकते सफसार किया। वो सफ़ेद कैप्री और आसमानी रंग कमीज़ के साथ उफ़की धारियों से मुज़य्यन हम रंग दुपट्टा ओढ़े खड़ी सजावल को देख रही थी। मुझे आपसे बात करनी है, उंगलियां चटखाती वो बमुश्किल बोल रही थी। ऐसा लगता था अभी गिर पड़ेगी। कहिए। एक नज़र आशी को देखते वो उलझा हुआ सा बोला, जबकि आशी भी नासमझी भरा तासुर लिए उसे देख रही थी। यहाँ नहीं, अकेले में। वो आशी की मौजूदगी से खाइफ होती गोया हुई तो सजावल ने एक बार फिर आशी को देखा। नज़रों ही नज़रों में अपनी उलझन एक दूसरे पर आश्कार करते बिलाखिर सजावल बोल उठा। चलें फिर, इधर ही किसी क्लासरूम में बात कर लेते हैं। कॉरिडोर के एक जानिब इशारा करते वो गया हुआ। ये क्लासेस मैनेजमेंट वालों की थीं और इस वक्त खाली थीं। ओके, मैं कैफ़े से हूँ, फिर यहीं मिलती हूँ। आशी एक अचटती निगाह लड़की पर डालती आगे बढ़ गई, जबकि सजावल और वो लड़की एक जानिब चल दिए थे। कुछ दिन कबल हुए वाक़े के मनाज़र याद करते वो झिझक सी गई। ये वही टेबल टेनिस वाला लड़का था
جو کھیل کے دوران مسلسل اسے تکتا رہا تھا، اور آج یوں تنہائی میں اس کا آن وارد ہونا اسے کنفیوز کر رہا تھا۔ میرا ابایا، اس نے مدھم آواز میں مسئلہ بیان کیا تو وہ ہونٹوں کو سیٹی کی شکل میں گول کرتا نیچے بیٹھا۔ وہ بے ساختہ فاصلے پر ہوئی، جبکہ فرمان اس کی حرکت پر دھیان دیے بغیر اس کا ابایا چھڑوانے لگا۔ قزلباش اس کے سفید ہاتھوں کی حرکت دیکھے گئی۔ وہ دیکھنے میں انتہا کا پرکشش تھا۔ اس نے ایک نظر اطراف میں ڈالی اور پھر اس کے چہرے پر جو بس ایک رخ سے ہی اس کے سامنے تھا، وہ انہماک سے اسے تک رہی تھی کہ بے ساختہ فرمان نے نظریں اٹھائیں۔ قزلباش نے نگاہیں جھکا لیں۔ نقاب تلے چھپے باریک لب دانتوں کی گرفت میں آئے تھے۔ ہو گیا۔ اس کا بیگ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے مطلع کیا تو وہ نگاہیں چراتی بیگ تھام گئی۔ دل ہی دل میں اپنی اس حرکت پر خود کو سرزنش کرتی وہ پلک جھپکتے ہی یہاں سے رپوش ہو جانا چاہتی تھی۔ تھینک یو سو مچ، وہ منمنائی۔ ایسے روکھا پھیکا تھینکس، وہ برجستگی سے بولا۔ جی؟ اس نے الجھتے ہوئے مقابل کو دیکھا۔ کم از کم اپنا نام تو بتا دیں۔ فرمان کا لہجہ شریر ہوا۔ اس کی نگاہیں اس کے بس سے باہر ہو رہی تھیں۔ قزلباش، وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ قزلباش، فرمان نے زیر لب دہرایا تو ایسا لگا گویا منہ میں شیرنی سی گھل گئی ہو۔ بہت خوبصورت نام ہے، بالکل آپ کی طرح۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ پھسلا تھا۔ وہ نگاہوں میں غیر فہم سا تاثر لیے اسے دیکھنے لگی۔ میرا نام فرمان ہے، فرمان سہلانی۔ اس کے مطلع کرنے پر وہ سر کو ہلکی سی جنبش دے کر جانے کو پرتولنے لگی، لیکن مقابل تو اپنا فسوں اس پر طاری کیے اسے چت کرنے کے در پر تھا۔ اب میں چلوں گی، بہت شکریہ پھر سے۔ وہ ایک آخری بار اس کی نگاہوں میں جھانکتی وہاں سے تیز قدموں کے ساتھ نکلتی چلی گئی، جبکہ اپنی پشت پر کسی کی نگاہوں کی تپش اس کے قدم متزلزل کر رہی تھی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کا آج کے ایپیسوڈ؟ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور جڑے رہے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں ہم اس کے ایک ساتھ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔